4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत सारी खबरें हैं, एक एपिसोड में सबको समेटना मुश्किल है। नीतीश कुमार, नायडू, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, क्या क्या ज़मीन पर हमारे पास एविडेंस हैं। आप भी खबरों के तूफान में, खबरों के ज्वार में फंस गए। मैं आपको एक एक करके खबरें बताने जा रहा हूं। पहले खबर तो मैं आपको यह बताऊंगा जो पीछे छूट चुकी है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। आपको मालूम है 1 जून को जब सेफोलॉजिस्ट आए थे अपना तमाम ज्ञान लेकर के, ऐसा लग रहा था आसमान से उतरे। और एक बंदा तो आसमान से उतरा था, हेलीकॉप्टर से आया, वो प्रदीप गुप्ता नाम का आदमी, एक्सिस माई इंडिया वाला। और वो जो पापा की परी है अंजना ओम कश्यप, उसके साथ जब वो चला है प्रांगण में, आज तक के प्रांगण में, तो ऐसा लग रहा था जैसे राजभवन के या लोकसभा के प्रांगण में चलता हुआ आ रहा है। हाथ में उसके एक बैग था, ऐसा लग रहा था जैसे निर्मला सीतारमण फाइनेंस का कुछ मसौदा लेकर आ रही हैं। और झूठ का पिलंदा जो खोला है पूरा देश देख रहा था। आज तक भी खुश हो गया, यूट्यूब पे हमें इतने लाख लोग देख रहे हैं। अरे वो जिज्ञासा थी, चूंकि हमारे संसाधन तो इतने बड़े नहीं हैं कि हर जगह से पत्रकार भेजकर हम पता करा लें, लेकिन इनके झूठे पत्रकारों ने, इनके झूठे एजेंट्स ने जो आपके सामने स्थिति रखी थी वो बिल्कुल अलग निकली। हम आपके सामने बराबर बातें करते रहे, अपनी बातें करते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पर डगमगा गए एग्जिट पोल आने के बाद, लेकिन हम नहीं डगमगाए। हम अपनी बातों पर जमे रहे और पता यह चला कि रिजल्ट वही निकला। लेकिन यह बड़ी बात नहीं है, इसमें अहम में आने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि वो सेफोलॉजिस्ट यशवंत देशमुख जो सी वोटर का था, कल जब एबीपी न्यूज पर बैठा हुआ बात कर रहा था तो वहां पर गोदी मीडिया के चाणक्य कहे जाने वाले प्रभु चावला, वो दोनों आपस में लड़ पड़े। जब ये गोदी मीडिया के स्तंभकार और सेफोलॉजिस्ट जो कभी मूछे रख लेते हैं कभी हटा लेते हैं, सी वोटर वाले, उन्होंने आए और आकर बताया तो लड़ पड़े। आपने कल ये बताया था आपका वोट प्रतिशत अलग था, आपकी सीटें अलग थी, उससे पहले सब एक ही बात बता रहे थे कि हाँ ऐसा हो रहा है। प्रशांत किशोर तो दूरबीन से नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। योगेंद्र यादव आए, उनकी बात बहुत सही साबित हुई 48 घंटे के बाद, लेकिन इन लोगों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए। जब एबीपी के अंदर जो जबरदस्त एंकर है संदीप चौधरी ने कहा कि आप हमारे से जुड़े हुए हैं, सी वोटर जुड़ा हुआ है, हमारी क्रेडिबिलिटी का भी ये सवाल उठता है। तो बताने लगे साहब हम तो प्रतिशत बता सकते हैं, इतना प्रतिशत मिला, अगर वोट नहीं मिला तो हमें क्या मतलब है, और हमें क्या मतलब। अरे मतलब तो आपका ही था, आप तो खुदा बने बैठे थे। आप तो बता ये रहे थे कि जमीन पर यह हो रहा है, और हम जैसे पत्रकार जो जमीन के ऊपर खाक छान रहे हैं, जो बराबर बता रहे हैं, हमारी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा था। आज ये बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट और बड़े बड़े गोदे मीडिया के पत्रकार और उसके मालिक अपना मुंह कहां छुपाए बैठे हैं, ये तो पता कीजिएगा आप। जिक्र बंद कर दिया है, लेकिन बात वही है कि ये सेफोलॉजिस्ट हों या मीडिया के संस्थापक या मीडिया के जो संस्थान उनके मालिक, इन्होंने कई लाख करोड़ रुपए का जो ऊपर नीचे शेयर बाजार में सटोरियों को फायदा पहुंचा दिया है, तो क्या उनमें आप भी डूबे हुए हो? आपने देश के सामने की स्थिति ऐसी रखी कि गोया के जैसे रिजल्ट ही आ गया। बिल्कुल आप ये बात कह रहे थे कि साहब ये सिर्फ एग्जिट पोल है, नतीजे नहीं है, लेकिन आपने माहौल तो ऐसा बनाया कि अंजना ओम कश्यप बार बार ये झूठ बोलने पर तैयार हो गई कि तमिलनाडु में 9 सीटें आ रही, 9 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस, 12 जीत रही है। मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, बात यह कि जब इनमें झगड़ा हुआ, मैं आपको कॉपीराइट की वजह से वो पूरे सीन नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट लगा सकता हूं। यूट्यूब पर जाइएगा और कल शाम की वो वाली बहस देखिए जिसके अंदर यशवंत देशमुख, सी वोटर वाले, और प्रभु चावला, ये दोनों आपस में बदमज़गी की कगार पर पहुंच गए और लड़ने लगे। आपने तो ये बताया था, आपने यानी कि इनके मुताबिक बात नहीं आई। और वो जो चौधरी साहब हैं जो तिहाड़ गए थे, उनके तो हालात ही खराब हो गए, वो तो कुछ और ही बकने लगे। मतलब कहने का मतलब यह कि इन्होंने अपना आपा इतना खो दिया कि हमारे पापा अगर चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा ये कि जो संविधान के अंदर आपको जितनी इजाज़त दी गई है उसके अनुरूप आप काम कीजिए। आप पत्रकार हैं, पत्र दीजिए, खबरें दीजिए। आप जब एजेंडा चलाते हैं या झूठ का मुलम्मा चढ़ाते हैं, लोगों ने जवाब दे दिया दोस्तों, और आखिरकार पता नहीं निकल कर ये बात है कि आपस में लड़ पड़े। होता यही है, जब युद्ध हार जाते हैं तो आपस में तिफरके बन जाते हैं, लड़ाइयाँ पैदा हो गई। वो सेफोलॉजिस्ट
प्रदीप गुप्ता रोते हुए दिखाई दिया, फोटो लगा देता हूं मैं आपको। ये आदमी नाच रहा था पिछले दिनों राजदीप सरदेसाई के सामने, जबकि मैंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है कि 20% मुसलमान कहाँ जाता है, 21% दलित कहाँ जाता है, 7% यादव कहाँ जाता है, 15% अपर समाज कहाँ जाता है, जाट कहाँ पर जाता है, सबको मालूम है। अगर इसको बांट दोगे तब भी निकल जाता है। 2 पार्टियां बड़ी हैं, वो जाहिर सी बात है ज़्यादा वोट लेकर के आएंगी। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों, और ना ही मैं आपके सामने कोई लंबा चौड़ी बात बताने आया। मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ आपके सामने कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि ये लोगों ने इनमें इतने बड़े बड़े दावे कर दिए और उसके बाद इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये दोस्तों बात यह है, परसों जब आने वाले थे चुनाव, रिजल्ट आने वाला था, उससे एक दिन पहले मैं अपना ट्वीट दिखाता हूं जो अब एक्स हो चुका है। ये मैं अपनी कोई बड़ाई बताने के लिए नहीं आया हूं, ये एक आम आदमी भी सहज अंदाज़ा लगा लेता है। पंजाब में नहीं आएगी भाजपा, ये मैंने दुनिया का हर आदमी बता देगा भाई। कर्नाटक के अंदर चूंकि उन 2 नेताओं ने काम किया है, इसलिए कर्नाटक में नुकसान हो जाएगा, वहाँ भी नुकसान हो गया। आपने महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, मराठी मानुष वहां से परेशान था, नितिन गडकरी को तुमने साइडलाइन लगा दिया, परेशान था, कोई भी अंदाजा लगा लेगा। तो राजस्थान के अंदर भी अशोक गहलोत को याद कर रहे हैं, कोई भी अंदाजा लगा लेगा। तो मेरा बड़ा काम नहीं था, और ना ही मैं कोई ज्योतिषी हूं, ना ही मेरा कोई बहुत बड़ा सेफोलॉजिस्ट हूं। मैंने एक दिन पहले ट्वीट किया दोस्तों कि सुबह 4 जून है, रिजल्ट आएंगे, बीजेपी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल में नुकसान में जाएगी। बंगाल में नुकसान में गई, मेरा कोई बड़ा कमाल नहीं है भाई। वहां पर मतुआ समाज की बात, 27% मुसलमान, 49% महिलाएं ममता बनर्जी को पसंद करती हैं, 1000 रुपये पर मंथ उनकी उसमें आता है। 28% महिलाएं जो हैं वहां पे लगभग ये समझ लीजिए उनके अकाउंट में 1000 रुपये महीना, वो ममता का साथ कैसे छोड़ देंगी। अकल इस बात को कहती है, लेकिन सेफोलॉजिस्ट बने बैठे हैं, बहुत बड़े सिरमौर बने बैठे हैं, लाखों करोड़ रुपए का फ्लक्चुएशन करा देते हैं शेयर बाजार में। मैं आपके सिर्फ सामने ये बात बताने के लिए हाजिर हुआ कि इसी वजह से इन लोगों में झगड़े पैदा हो गए। मैं अपना ट्वीट दिखा देता हूं कि मैंने लिखा सुबह 4 जून है, रिजल्ट आएंगे, बीजेपी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बीजेपी महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, कर्नाटक बंगाल में नुकसान में जाएगी। पोल चाहे कुछ भी बोले, पंजाब हरियाणा राजस्थान में भी नुकसान, ये मैंने लिखा है, आपकी स्क्रीन पर है। पंजाब में भी नुकसान है, पहले आई थी 4 सीटें अकाली दल के साथ, कोई भी कह देगा अकाली दल नहीं है, किसानों की लड़ाई है, कोई भी बात, मेरा अकेले का काम नहीं है। हरियाणा के अंदर अग्निवीर है, किसान का मुद्दा है, पहलवान है, सब नुकसान हुआ। राजस्थान में मैंने आपको बताया, बिहार में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, यही मैंने लिखा था, यही हुआ। वजह उसकी यह है कि बिहार के अंदर कोई ऐसा तेजस्वी यादव, भीड़ तो बहुत थी, वोट परसेंटेज भी अच्छा आएगा, लेकिन जातिगत समीकरण नहीं बना पाए। वहाँ मुस्लिम यादव के अलावा काम नहीं बनेगा कि आपको एक बिरादरी और लेनी ही पड़ेगी, आपको करना ही पड़ेगा। बहरहाल मैंने कहा कि बिहार में ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, गुजरात एमपी में भी नुकसान नहीं बीजेपी को, ये मैंने लिखा है। एमपी तो पूरा साफ हो गया, गुजरात में जाहिर सी बात है मोदी जी आते हैं, क्यों नुकसान होगा भाई, एक ही सीट इत्तेफाक से जीत गई। एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे, तो ये मेरी बात नहीं है दोस्तों, ये तो बात ये कि इन सेफोलॉजिस्ट जो हंगामा कर रहे थे और देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर के शोर मचा कर रख दिया था और तमाम लोगों के कॉन्फिडेंस नीचे आ गए थे, उनमें झगड़ा पैदा हो गया है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।